मैंने यहाँ पर 3 डायग्राम बना बना के रखे हैं, ठीक है। सो द कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज asexual reproduction in unicellular organisms, and the first is binary fission. ठीक है। द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग इज ऑफ अमीबा, ठीक है। दिस इज अमीबा. The second which I am discussing is paramecium, and this is actual में euglena. Now what is happening? Let us try to understand simply. बच्चों, this is your nucleus, ठीक है। Your nucleus is dividing, and then your cytoplasm is dividing. These two keywords सब में हो रहा है. अब अलग अलग नाम क्यों दिया इसको, वो क्यों दिया, वो तो अपने को समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. बट दिस टू कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग, किस में हो रहा है वो तो हम देखेंगे, बट व्हाट इज हैपनिंग, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, देखो एक ही था ना, अब दो हो गया. फिर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, और देखो फिर एक सेल से दो सेल बन गया. So this is your parent and this is your daughter. And this is your parent. Parent amoeba, daughter amoeba. Same is happening with this particular guy over here. ठीक है. So what was there? यहाँ पर बच्चों न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड देन साइटोप्लाज्म ऐसा लॉन्जिट, बेसिकली ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली इन अ पर्टिकुलर वे. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग इज ट्रांसवर्स फ्यूजन हो रहा है. मतलब क्या, horizontally a division is taking place, and this one particular parent is forming two daughter. डॉटर मैंने लिख दिया ऊपर इधर, ठीक है. हो क्या रहा है, इसको ट्रांसवर्स क्यों बोला हमने, ट्रांसवर्स का मतलब होता है बच्चों हॉरिजॉन्टली, ठीक है. यार देयर इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन, हॉरिजॉन्टली द डिवीजन इज टेकिंग प्लेस एंड देन इट इज सेपरेटिंग. हो क्या रहा है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, ठीक है. यहां पर देखो, यहां पर कैसे हो रहा है बच्चों, यहां पर क्लियरली देखना, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर देखो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, लेकिन यहां पर कैसे हुआ, लॉन्जिट्यूडनली हुआ यहां पर, ठीक है. यार देयर इज डिवीजन लॉन्जिट्यूडनल. तो एग्जाम में तुमको डायग्राम देंगे, बोलेगा पहचानो कौन सा है, तो तुम लोग को समझ आना चाहिए. ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल, देखो पीटी याद रखना, पीटी पीरियड, पीटी पैरामोशियम ट्रांसवर्स, ठीक है. और यहां पर क्या हो रहा है, लॉन्जिट्यूडनली हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है, ठीक है. वर्टिकल डिवीजन हो रहा है. नाउ what is this happening first of all, so let me explain you one thing very clearly. This is a very very simple type of organisms बच्चों, very simple type of organisms, like for example amoeba. So we have to understand over here बच्चों, this is happening in a particular way, ठीक है. And why it is happening बच्चों, every organism wants to survive, every organism wants to live, ठीक है. They want their progeny to extend, कोई नहीं चाहता कि उसकी प्रोजेनी मरे. सो वॉट एवर सिंपल वे इज अवेलेबल दे विल ट्राई टू रिप्रोड्यूस. सो पहले डायग्राम क्लियर है ना तुम लोगों को, वेट, डायग्राम्स वी हैव सीन किसमें क्या क्या होता है. फर्स्ट यू शुड नो कि बाइनरी फिजन में होता क्या है. सो हियर व्हाट विल हैपन, फर्स्ट योर न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग, देन न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है. साइटोप्लाज्म मतलब क्या, एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. तुम बोलोगे भैया न्यूक्लियस डिवाइड क्यों कर रहा है, बिकॉज व्हाट ही विल दे विल थिंक इज दोनों में जाए, इसमें भी मटेरियल जाए इसमें भी मटेरियल जाए, क्योंकि हमसे एक से दो बनाना है, जायदाद का बंटवारा इक्वली करना है हमको, किसी को भी भेदभाव नहीं लगना चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए. सो दिस न्यूक्लियस विल डिवाइड बिकॉज इट इज डिवाइडिंग, बिकॉज इसको ऊपर में भी जाना है नीचे में भी जाना है, क्योंकि दोनों को बंटवारा इक्वल होना चाहिए, तो दोनों बंटवारा से आइडेंटिकल होने चाहिए एकदम, ठीक है. तो पहली बात तो ये किस में होता है बच्चों, ठीक है. तो अपन ने देखा ना बच्चों, ये प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है. देन प्रोटिस्ट,
तुमने 9 में पढ़ा होगा ना, प्रोटेस्टा किंगडम वगैरह सब पढ़ा होगा। तो जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म है बच्चों, उनमें ही ज्यादा देखने मिलता है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो मैं लिख देता हूं इधर, बैक्टीरिया प्रोटेस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, उनमें ज्यादा दिखता है। उसके बाद बच्चों, तो प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया में, प्रोटेस्ट मतलब यूग्लिना, अमीबा, पैरामोशियम, हमने देख लिया इन तीनों में कौन से टाइप का फ्यूजन होता है। ठीक है, एंड अपने में भी होता है। यूकैरियोटिक मतलब हायर ऑर्गेनिजम्स में। अब वहां पर किस में होता है, तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पर कि भाई ये हायर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। तो नॉर्मल नॉर्मल जो सेल ऑर्गेनल है, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब है ना सेल के पार्ट्स है, तुमने कभी स्कूल में सुने होंगे इनके नाम। इनमें भी होता है, ठीक है बच्चों, लेकिन पूरी बॉडी में नहीं है, अपने पर्टिकुलर पार्ट है, वहां पर ही तुमको दिखेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और नोट करनी जैसे बच्चों, कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो तुमको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। पेरेंट सेल्स डिवाइड्स टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल्स। The parent cell undergoes division of nucleus, then undergoes cytoplasmic division, and last में it forms two daughter cells. Nucleus divide किया, cytoplasm divide किया, and it formed two similar daughter cells. This you should know बच्चों. This is the process. अब ये कैसे होता है बच्चों, तो माइटोसिस से भी हो सकता है और अमाइटोसिस से भी होता है। अब बोलेंगे भैया हमने कभी अमाइटोसिस सुना है, माइटोसिस तो हमने एक बार भी सुना है। अमाइटोसिस मतलब और भी सिंपल है, इसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता, तुमने पता है ना, तुमको मैंने बताया था सिखाने टाइम, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है। तो अमाइटोसिस एकदम डायरेक्ट मेथड है, ऑब्वियसली लोअर ऑर्गेनिज्म से, और वो क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, और मैं तुमको तीनों एग्जांपल बता दिया। अगेन मैं रिपीट करता था बच्चों, यूग्लिना, अमीबा, पैरामोशियम। यूग्लिना में क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। पैरामोशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और अमीबा में सिंपल बाइनरी फिजन। दिस यू हैव टू रिमेंबर। और बाइनरी फिजन कब होता है, व्हेन बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस, ओनली व्हेन द कंडीशंस बच्चों आर फेवरेबल, मतलब फूड मटेरियल अवेलेबल है तो। सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, during favorable conditions, when sufficient food is available. तभी ये करेगा सेल, या तभी पर्टिकुलर पेरेंट करवेगा, अबंडेंट फूड मटेरियल है तो, वरना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी चाहिए बच्चों, न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, तो भाई काम करना है। फूड नहीं है तो सेल विल डाई ऑफ इवेंचुअली, पेरेंट सेल बनेगा ही नहीं आगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों, हियर तीन एग्जांपल्स, यूग्लिना, अमीबा, पैरामोशियम, उसमें क्या क्या होता है, और प्रोसेस में हो क्या रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। और कौन से डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और अमाइटोसिस। माइटोसिस तुमको पता है ऑलरेडी, अमाइटोसिस मतलब, माइटोसिस क्यों होता है बच्चों, क्योंकि डॉटर सेल्स इनको सेम टू सेम चाहिए। मालूम पड़ा एक पेरेंट कुछ अलग ये अलग, ऐसा नहीं होता है। माइटोसिस का मतलब क्या, इट विल अंडरगो सेम पर्टिकुलर थिंग, सेम पर्टिकुलर डिवीजन, सो डॉटर सेल विल बी सेम, सिमिलर, एग्जाम एकदम सिमिलर। और अमाइटोसिस मतलब डायरेक्ट डिवीजन, एकदम डायरेक्ट। ठीक है।